मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल आया सामने। मध्य प्रदेश की जनता ने इस एग्जिट पोल में कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। क्या मध्य प्रदेश में वापसी कर पाएगी कांग्रेस सरकार या फिर दोबारा सत्ता में आएगी भाजपा की सरकार? दोस्तों, इस एग्जिट पोल में सबसे सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए इस एग्जिट पोल में, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्वालियर ज़िले की। ग्वालियर ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 भाजपा और 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम कह सकते हैं कि ग्वालियर ज़िले में दोनों ही पार्टियों की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं श्योपुर ज़िले की, तो श्योपुर ज़िले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियां एक-एक सीटों पर अपना विजय पताका लहरा सकती है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इंदौर ज़िले की, तो इंदौर ज़िले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 पर भाजपा अपनी जीत निश्चित कर सकती है। वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंदौर ज़िले में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मुरैना ज़िले की, तो मुरैना ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मुरैना ज़िले में भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर दतिया ज़िले की हम बात करते हैं, तो दतिया ज़िले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा की जीत निश्चित लगभग दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर जबलपुर ज़िले की हम बात करें, तो जबलपुर ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 1 सीट पर किसी अन्य दल का कब्जा जबलपुर ज़िले में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर बात करते हैं हम शिवपुरी ज़िले की, तो शिवपुरी ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा की जीत नज़र आ रही है। गुना ज़िले की अगर हम बात करें, तो गुना ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं भाजपा गुना ज़िले में 1 सीट पर सिमटती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गुना ज़िले में भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर सागर ज़िले की हम बात करें, तो सागर ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं 3 सीट केवल भाजपा के खाते में जाती हुई सागर ज़िले में नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सागर ज़िले में भी भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं उज्जैन ज़िले की, तो उज्जैन ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। उज्जैन ज़िले में भी भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर बात करें हम टीकमगढ़ ज़िले की, तो टीकमगढ़ ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों पर अपनी जीत निश्चित कर सकती हैं। दोस्तों, अगर बात करें निवाड़ी ज़िले की, तो निवाड़ी ज़िले में सिर्फ 1 विधानसभा सीट है, जिस पर भाजपा अपनी जीत लगभग निश्चित कर चुकी है। दोस्तों, अगर बात करें छतरपुर ज़िले की, तो छतरपुर ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर भाजपा बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस छतरपुर ज़िले में सिमट सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि छतरपुर ज़िले में भाजपा लगभग बहुमत से आती हुई नज़र आएगी। दोस्तों, अगर बात करें भिंड ज़िले की, तो भिंड ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती हैं। वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में भिंड ज़िले में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं दमोह ज़िले की, तो दमोह ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा बाजी मार सकती है। वहीं कांग्रेस दमोह ज़िले में 1 सीट पर सिमट कर रह सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दमोह ज़िले में भाजपा काफ़ी बहुमत से आती हुई नज़र आएगी। दोस्तों, अगर पन्ना ज़िले की हम बात करें, तो पन्ना ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा अपनी जीत निश्चित कर सकती है। भोपाल ज़िले की अगर हम बात करें, तो भोपाल ज़िले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर भाजपा बाजी मार सकती है। वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर अपनी जीत निश्चित कर सकती है।
दोस्तों अगर सतना ज़िले की हम बात करें तो सतना ज़िले में भी भाजपा 4 सीटों पर काबिज हो सकती है, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सतना ज़िले में भी भाजपा से पीछे नजर आएगी। दोस्तों अगर रीवा ज़िले की हम बात करें तो रीवा ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर भाजपा और 4 पर कांग्रेस अपनी जीत निश्चित कर सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि रीवा ज़िले में दोनों ही पार्टियों की कांटे की टक्कर नज़र आएगी। दोस्तों हमने अभी तक 103 सीटों का एग्जिट पोल देखा है। 103 सीटों पर दोनों ही पार्टियां बराबर टक्कर पर लड़ रही हैं। आप देख सकते हैं 50 सीट कांग्रेस और 50 सीट पर भाजपा शुरुआती 100 सीटों में नजर आ रही है। 103 सीटों में 3 सीट किसी अन्य दल के खाते में शुरुआती 100 सीटों में दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सिंगरौली ज़िले की। सिंगरौली ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में, वहीं 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं शहडोल ज़िले की तो शहडोल ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा काबिज होती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनूपपुर ज़िले की तो अनूपपुर ज़िले में भी 3 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस अपनी जीत निश्चित कर सकती है। सिंधी ज़िले की अगर हम बात करें तो सिंधी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर से लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सिंधी ज़िले में दोनों ही पार्टियों की 2-2 सीट निकल सकती हैं। उमरिया ज़िले की अगर हम बात करें तो उमरिया ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। कटनी ज़िले की अगर हम बात करें तो कटनी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं। कटनी ज़िले में भी दोनों ही पार्टियों की कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टी भाजपा और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीट कटनी ज़िले में जाती हुई नज़र आ रही हैं। डिंडोरी ज़िले की अगर हम बात करें तो डिंडोरी ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाती हुई डिंडोरी ज़िले में नज़र आ रही हैं। मंडला जनपद की अगर हम बात करें तो मंडला ज़िले में भी भाजपा कांग्रेस को पछाड़कर 3 सीटों में से 2 सीटों पर काबिज होती हुई नजर आएगी। वहीं कांग्रेस 1 पर सिमटकर रह सकती है। बालाघाट ज़िले की अगर हम बात करें तो बालाघाट ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर कांग्रेस जीत सकती है। वहीं भाजपा बालाघाट ज़िले में 2 सीटों पर सिमटकर रह सकती है। दोस्तों अगर सिवनी ज़िले की हम बात करते हैं तो सिवनी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं 1 सीट पर भाजपा सिवनी ज़िले में सिमट सकती है। अगर हम बात करते हैं नरसिंहपुर ज़िले की तो नरसिंहपुर ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 पर भाजपा जीत सकती है। वहीं 2 पर कांग्रेस अपनी जीत निश्चित करती हुई नज़र आ सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नरसिंहपुर ज़िले में कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों की नज़र आएगी। दोस्तों छिंदवाड़ा ज़िले की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा जीत सकती है। बैतूल ज़िले की अगर हम बात करें तो बैतूल ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा काबिज हो सकती है। वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज हो सकती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हरदा ज़िले की तो हरदा ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। होशंगाबाद ज़िले की अगर हम बात करते हैं होशंगाबाद ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों पर अपनी जीत निश्चित कर सकती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं रायसेन ज़िले की। रायसेन ज़िले में भी 4 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियां रायसेन ज़िले में भी कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। दोनों ही पार्टियों के खाते में रायसेन ज़िले में 2-2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। विदिशा ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों विदिशा ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर कांग्रेस काबिज हो सकती है। वहीं 2 सीटों पर भाजपा सिमटकर विदिशा ज़िले में रह सकती है। सीहोर ज़िले की हम बात करते हैं तो सीहोर ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 तो वहीं भाजपा के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। राजगढ़ ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो राजगढ़ ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर कांग्रेस जीत सकती है। वहीं 2 सीटों पर भाजपा अपना परचम लहरा सकती है।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं शाजापुर ज़िले की, तो शाजापुर ज़िले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों ही विधानसभा सीट शाजापुर ज़िले में कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि शाजापुर ज़िले में भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगर देवास ज़िले की हम बात करें तो देवास ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो वहीं भाजपा के खाते में सिर्फ 2 सीट जाती हुई देवास ज़िले में नज़र आ रही हैं। दोस्तों खंडवा ज़िले की अगर हम बात करें तो खंडवा ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट भाजपा के खाते में तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बुरहानपुर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो बुरहानपुर ज़िले में भी 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के खाते में एक सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों खरगोन ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो खरगोन ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा 4 पर बाजी मार सकती है, तो वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर खरगोन ज़िले में सिमट कर रह सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि खरगोन ज़िले में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बड़वानी ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो बड़वानी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आएगी। दोस्तों अभी तक हमने लगभग शुरुआती 201 सीटों का एग्जिट पोल देख लिया है, जिनमें से आप देख सकते हैं कांग्रेस लगभग 6 सीटों से भाजपा से आगे चल रही है। भाजपा 96 सीटों पर, शुरुआती 200 सीटों में से 96 सीटों पर चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 102 सीटों पर आगे चल रही है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अलीराजपुर ज़िले की। अलीराजपुर ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही खाते में एक सीट जाती हुई नज़र आ रही है। झाबुआ ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो झाबुआ ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं। झाबुआ ज़िले की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2, तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। धार ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो धार ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 कांग्रेस के खाते में, तो वहीं 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। मंदसौर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो मंदसौर ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। रतलाम ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों रतलाम ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट कांग्रेस के खाते में, तो वहीं 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं नीमच ज़िले की, तो नीमच ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं आगर मालवा ज़िले की, तो आगर मालवा ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही पार्टियों के खाते में एक सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों अशोकनगर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो अशोकनगर ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 पर कांग्रेस बाजी मार सकती है, तो वहीं भाजपा 1 पर सिमट कर रह सकती है। तो दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों का अवलोकन कर लिया है, वहां का एग्जिट पोल देख लिया है। आप देख सकते हैं कुल 230 सीटों में से 118 सीटों पर कांग्रेस इस एग्जिट पोल में आगे नज़र आ रही है। तो लगभग मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार कांग्रेस को बहुमत के साथ चुन लिया है। तो ऐसे में हम इस एग्जिट पोल को देखकर कह सकते हैं कि 118 सीटों पर भाजपा अपना बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। 4 सीटें किसी अन्य के खाते में जा सकती हैं, तो वहीं भाजपा 108 सीटों पर जीत सकती है। ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि बहुमत आने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनता है। आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि मध्य प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।